बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस की अपीलों की इंतहाई आम समाअत हुई है। बात अब मरियम नवाज से नवाज शरीफ की रिहाई तक पहुंच गई है। नैब प्रोसिक्यूटर आज भरी अदालत में किस तरह बेबसी की तस्वीर बना रहा। जजेस के तंदो तेज सवालात ने पूरे केस की कहानी को तब्दील करके रख दिया है। मरियम नवाज कमरा अदालत में क्या करती रही और अदालत का क्या माहौल था, आज की समाअत का आंखों देखा अहवाल तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक शुरू में ये बात आपके सामने रख दूं कि एक तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर समाअत कीजिए। आपको इल्म है कि मैं रोजाना ऐसी बात नहीं करता। और दूसरा, आपने देखा कि पनामा से ये पूरी कहानी शुरू हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हेयरिंग्स हुई, फिर JIT बनाई गई, फिर उसमें से रेफरेंसेस बनाया गया। 2 केसेस के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को इल्म है कि हमारा चूंकि कौम की यादाश्त कमजोर होती है, तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है उसको फजूल के अंदर सजा दी गई कि उसने बेटे जो है उसकी कंपनी से तनख्वाह नहीं ली थी। अगर आप मुझे ये राय देंगे तो ये पनामा का जो केस है उस पर जबरदस्त तरीके से ये एक किताब है, अदालत बनाम नवाज शरीफ। ये पनामा से लेकर अल अजीजिया, फ्लैगशिप और आगे सारे जो केसेस हैं, एवन फील्ड वगैरह, उसकी मुकम्मल तफसील, फैसला जात, JIT की फाइंडिंग्स, 12 जिल्दों के अंदर JIT की किस जिल्द के अंदर क्या कुछ लिखा गया, जब सजाएं दी गई तो उस पर जो मौका दिया गया और प्रोसिक्यूशन ने किस तरह अपने केस को साबित किया, ये सारी चीजें 1 बाय 1 जो है वो 8-10 वीडियोस के अंदर आपके सामने रखी जा सकती हैं। लेकिन मुझे इल्म है इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं जो है इसको आपकी जो राय है उस पर छोड़ता हूं। लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो समाअत हुई है, एक तो मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं इस समाअत के बाद कि मरियम नवाज अगली 1-2 पेशियों के बाद इस एवन फील्ड अपार्टमेंट केस के अंदर रिहा होने जा रही हैं, बाइज्जत रिहा होने जा रही हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है इस समाअत के बाद। दूसरा, इस केस के जरिए नवाज शरीफ को भी फायदा पहुंचेगा और नवाज शरीफ के हवाले से जो आज अदालत के अंदर सवालात उठाए गए हैं वो आगे नवाज शरीफ के केस को बड़ा फायदा देने वाले हैं। उस पर भी आपको बात बताऊंगा। चूंकि इससे पहले जो मरियम नवाज के वकील हैं अमजद परवेज एडवोकेट, वो अपनी लास्ट हियरिंग पर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। तो आज जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपने दलाइल जो है वो दिए हैं। अब ये बात भी अपनी जगह है, चूंकि नैब तरमीम हो चुकी हैं और उसके अंदर वैसे ही ये केसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके बावजूद नैब अब इदारा भी अपना है, लेकिन इसके बावजूद जो नैब प्रोसिक्यूटर है उसने बड़ी मेहनत के साथ कोशिश जरूर की है। लेकिन जो कमरा अदालत का माहौल था, पहले तो नून लीग के बहुत सारे जो मरकजी रहनुमा हैं उनके अंदर मरियम नवाज दूसरी लाइन के अंदर बैठी हुई थी और पहली लाइन के अंदर कुछ वकला थे, 1-2 सहाफ़ी थे। पिछली लाइन के अंदर मरियम नवाज बैठी हुई थी, उनके इर्द गिर्द 4-5 खवातीन थी, साथ एक साइड पर उज़्मा बुखारी साहबा बैठी हुई थी, सेनेटर परवेज रशीद साथ वाली कुर्सी पर बैठे और उससे पहले मियाँ जावेद लतीफ़ भी साथ बैठे रहे, खुरम दस्तगीर उससे पिछली लाइन पर थे और मेरा इंतहाई मजलूम जिसको मैं शौर बोलता हूँ कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वो आखिरी लाइन के अंदर वो बेचारा एक कोने में बैठा हुआ था और वहां बिल आखिर उनको भी अगली लाइन के अंदर जो है 2 जगह छोड़कर, लाइनें छोड़कर उनको जगह दी गई। तो बहुत सारे MNAs थे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जिन्होंने हाजिरी लगवाई और एक तरफ जो सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन मरियम नवाज मुसलसल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो तस्वीर होती है उस पर विर्द वजीफे करती रही हैं। यकीनन ये अच्छा अमल है, मैं इसको ऐसा नहीं कहता कि कोई तनकीद कर रहा हूं, लेकिन बहुत मैंने देखा है जब समाअत जो है वो पीक पर थी और जो मुअज़्ज़ज़ जजेस थे वो बड़े आम सवालात कर रहे थे, खासतौर पर जस्टिस आमर फारूक साहब, तो मरियम साहिबा की जो गुफ्तगू है वो भी तेज हो जाती थी। वो तेज पता नहीं आयतुल कुर्सी पढ़ रही होंगी या जो भी बहरहाल विर्द वजीफा कर रही थी। तो ये उन्होंने अदालत के अंदर थोड़ा बहुत लोगों ने आके लुकमे भी दिए, जब जजेस ने सख्त सवाल किए तो उस पर उन्हें उम्मीद लगी कि ये केस जो है वो उनके खिलाफ उड़ने जा रहा है। अब अमजद परवेज जो है उन्होंने चूंकि दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, तो जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि आज नैब की बारी है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले में
2 जजों ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। 3 जजों की राय थी कि JIT बनाकर मजीद तफ्तीश की जानी चाहिए। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत से फैसला ये कहकर JIT बना दी थी, और ये बड़ी आम आगे बातें आ रही हैं जो आपके समझने के लिए, ताकि जब मरियम नवाज की इस केस से रिहाई हो तो आपको ज्यादा हैरत ना हो। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के तहत नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील खारिज कर दी गई। अदालत इसी रेफरेंस में मरकजी जो मुल्ज़म है नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर चुकी है। नैब का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत में 3 मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल चला। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील अब इस अदालत के सामने मौजूद नहीं है। जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर खारिज नहीं की गई, बल्कि वो चूंकि गैर हाज़िर हैं, इश्तिहारी हैं, इसलिए उनकी अपील जो है वो हमने खारिज की है। नैब ने साबित तो करना है कि ट्रायल कोर्ट से जो सजा हुई वो दुरुस्त थी। अब यहां पर जो एक बात है वो बल्कि ये आगे आ गई है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की 1993 से कैसे मुआवनत की। अब ये वो नुक्ता है जिस पर नैब जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो कहते हैं, जजेस ने कहा कि ये जायदादें जो है ये खरीदी गई 1993 से लेकर 1996 तक। ये पार्क लेन लंदन के अंदर 4 फ्लैट्स, एवनफील्ड अपार्टमेंट नंबर 16, 16A, 17, 17A, ये 4 अपार्टमेंट्स हैं और ये खरीदे गए हैं 1993 से 96 के दरमियान। नेस्कोल और दूसरी जो ऑफशोर कंपनी है उसके जरिए ये खरीदे गए हैं। लेकिन यहां पर जो है वो आपने मरियम नवाज की मुआवनत कहा है। तो उस वक्त हसन नवाज, हुसैन नवाज ज़ाहिर है छोटे थे, तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ की असल में ये प्रॉपर्टी है और उन्होंने अपने बेटों के नाम ये किया हुआ है। तो वो तो उस वक्त कोई यानी वो उनकी उम्र ही वो नहीं है। तो मरियम नवाज जो है इसकी बेनिफिशियल ओनर उस दौर में कैसे हुई, जबकि मरियम नवाज के हवाले से 2006 में जो है वो बेनिफिशियल ओनर कहा गया, यानी उनकी बात आती है। तो 12 साल की जो क्लीन चिट है वो आज अदालत से मिल गई है पहले मरहले पर। अब कहा गया कि 1993 से प्रॉपर्टीज लेने का मौक़िफ़ है, तो फिर केस को वही से लेकर चलें। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स 1993 और 1996 के दरमियान एक्वायर हुई। बताएं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे एक्वायर हुई, मरियम ने किस तरह मुआवनत की। आप मरियम नवाज को 1993 से मरकजी मुल्ज़म के साथ केस में लेकर चल रहे हैं। हमें समझाएं कि आप मरियम को किस स्टेज पर केस में शामिल कर रहे हैं। अब ये सवाल इंतहाई आम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एडिंग यानी मुआवनत करना, और उसके अंदर जो है वो आप कह रहे हैं कि ये शरीक मुल्ज़मा है। तो जब ये खरीदी गई तो उस वक़्त उन्होंने कैसे ये अबेटमेंट की, कैसे उन्होंने जो है वो मदद फराम की, ये नैब प्रोसिक्यूटर आज नहीं बता सके। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ बरी हो जाएं तो क्या इस केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा हो सकती है, यानी ये सवाल उन्होंने उठाया। प्रोसिक्यूटर नायब ने जवाब दिया कि थ्योरेटिकली तो नहीं हो सकती। अब जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क दिए कि आपका केस नवाज शरीफ के खिलाफ पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आमदनी से जायद असासों का है। प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने एक्वायर की होंगी, तभी मरियम नवाज ने अपने वालिद की मुआवनत की होगी। ऐसा तो नहीं होता कि कत्ल हुआ ही नहीं और शरीक मुल्ज़म बनाकर इयानत जुर्म का इल्ज़ाम लगा दें। आप पहले मरकजी मुल्ज़म का इन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक साबित करें। अब यहां से उन्होंने एक नया टर्न लिया। हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जो 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये समाअत कर रहा है, उन्होंने कहा अगरचे नवाज शरीफ की अपील तो अलहदा है, लेकिन मरकजी मुल्ज़म जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने ये जायदादें कैसे खरीदी, पहले उस पर हमें बताएं। अब ये तो दोबारा एक नए सिरे से मामला उठने वाली बात है, और नवाज शरीफ की अगर ये केस के अंदर आ जाता है और जो ये तमाम मिनट्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उसके अंदर जो आर्डर आ जाता है कि नवाज शरीफ की वो साबित नहीं कर पाते कि वो पहले भी ये तनादा था कि कहाँ से पैसा मुंतकिल हुआ, जद्दा से, दुबई से, फिर आगे लंदन से, कैसे वो ट्रांसफर हुआ, कैसे ये जायदादें बनाई गई, तो ये तो साबित करना था खुद नवाज शरीफ ने। और ये भी सवाल किया मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कि क्या नवाज शरीफ ने किसी फोरम पर ये तस्लीम किया है कि ये जायदादें उनकी हैं। तो इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी किया है, लेकिन मुखालफ जो मुआवन वकील थे मरियम नवाज के, उन्होंने कहा जी किसी फोरम पर उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ का
इन जायदादों के साथ आप ताल्लुक साबित करें, ताकि फिर हम देखें कि ये मुआवनत या उसकी मदद हुई है, एआनत जुर्म बनता है नहीं बनता। अब इसके अंदर अगर नैब की मिली भगत के साथ, प्रोसिक्यूटर की और नैब की जो मिली भगत है उसके साथ अगर नवाज शरीफ उनके हवाले से ये केस कमजोर कर दिया जाता है कि हमें नहीं पता जी, वो पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, हालांकि पहले सारा ट्रायल होकर सजाएं हुई हैं, तो इस केस का अल्टीमेटली नवाज शरीफ को फायदा पहुंचने जा रहा है। और जो आज जजद ने सवालात उठाए हैं और नवाज शरीफ का एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन कैसे हुई, क्या ताल्लुक बनता है, क्या उन्हीं की जायदाद है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स या नहीं है, शायद नैब अब एवनफील्ड अपार्टमेंट जो है उससे नवाज शरीफ का ताल्लुक भी साबित ना कर सके। तो इसका अल्टीमेटली जब मरियम नवाज की और कैप्टन रिटायर सफदर इस केस से अगले चंद हफ्तों के अंदर रिहा हो जाएंगे, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, और तो उसके बाद इसी में से जो पैराग्राफ होंगे, जो बातचीत होगी, जो डिसीजन होगा, उसका फायदा भी मियां नवाज शरीफ के केस पर पड़ेगा। अब यहां पर जो है मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज जो है उन्होंने आज बहुत सारी बातें की बाहर आकर, और उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, बल्कि बड़े अजीब किस्म के, घटिया किस्म के इल्जामात भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये मदहब जो कार्ड इस्तेमाल किया जावेद लतीफ़ ने, उसको डिफेंड भी किया। एक्स और वाई का उन्होंने कहा नाम लो, आप डरते हो। राना सनाउल्लाह को बड़ा हीरो बनाकर पेश किया, हालांकि वो लीगी बदमाश हैं, और कहा जाता है, और उनको डराया कि अभी तक पीटीआई वाले डरे हुए हैं राना सनाउल्लाह से। अब राना सनाउल्लाह रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके अगर रेंजर्स को सामने लाकर ये करेगा तो यकीनी तौर पर ये चीजें बढ़ेगी। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है मरियम नवाज की रिहाई से ये पहुंच गया, ऐसे लग रहा था आज कमरा अदालत के अंदर जो मौजूद थे रिपोर्टर्स, वो आपको बता सकते हैं और तस्दीक करेंगे कि जैसे नैब का प्रोसिक्यूटर आज मुल्जम बना हुआ था और मुल्जमान आज जो है वो आप समझें कि नैब बने हुए थे, और माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। और जैसे मुअज़्ज़ज़ जजद ने कुछ सवालात उठाए हैं तो उन्होंने बार बार टोका है, बार बार सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहस हमने शुरू कहां से करनी है, इसी पर पहला तकरीबन 40-45 मिनट लग गए हैं। अब 28 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है और लगता यह है कि जो नैब है वो कोई जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन मैं आखिरी हिस्सा जो है वो पढ़ रहा हूं आपके सामने कि ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट केस है, इसके आखिरी जो चंद जुमले हैं वो क्या हैं जो फैसले के अंदर लिखे गए थे। इसके अंदर तमाम शहादतें और तफसीलात, अपार्टमेंट सारा वो आने के बाद जो लिखा गया था फैसला, उसमें कहा गया कि फाजिल जज ने इस अमर पर जोर दिया कि 1993 से 96 में मुल्जम के बच्चे इस पोजीशन में न थे कि वो जायदाद खरीद कर सकें, लिहाजा मुल्जम ही जिम्मेदार था, यानी नवाज शरीफ। फाजिल जज ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानब से पेश करदा दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा कि इस्तगासा ने मुकम्मल तौर पर जुर्म साबित कर दिया था। फाजिल जज ने तहरीर किया, चूंकि मुल्जम नवाज शरीफ इख्तदार में थे, लिहाजा इसका नाजायज फायदा उनके बच्चों ने उठाया और इस तौर पर मुल्जम का जुर्म साबित हो गया था। मरियम सफदर का हवाला देते हुए उन्होंने तहरीर किया कि जो दस्तावेजात उन्होंने पेश की वो बोगस थी। ये पहले फैसले के अंदर है। अब तो उन्होंने कहा कैलबरी फॉन्ट जाली है, असली है, इस पर भी बाद में आएंगे, पहले आपने लिंक साबित करना है, और इस तौर पर वो जायदाद को छुपाने में जिम्मेदार थी। इन हालातों वाकयात की रोशनी में मुल्जम नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा, जबकि मुल्जमा मरियम सफदर को 7 साल कैद बामुशक्कत और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। मोहम्मद सफदर मुल्जम के हवाले से तहरीर किया गया, चूंकि वो जुर्म की साजिश में शरीक है, लिहाजा इनको 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। जायदाद बहक्के सरकार जब्त करने का हुक्म जारी किया गया। मजीद बराम मुल्जमान को 10 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल करार दिया जाता है। तो ये वो फैसला था एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस का। लेकिन अब क्या वो अपार्टमेंट नवाज शरीफ के हैं, इस पर एक मरतबा फिर अदालत ने सवाल खड़ा कर दिया है। नैब ने साबित करना है, अब नवाज शरीफ ने साबित ही नहीं करना। और मरियम नवाज जो है उन्होंने जुर्म के अंदर शिरकत कैसे कर ली कि जब वो 1993 से 96 तक उसके अंदर खरीदारी के वक्त मौजूद ही नहीं थे। तो मामलात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। देखते हैं कि ये कैसे पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।